बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मंसूर अली खान के लाइव शो में जब मेहरबानो कुरैशी ने हंसना शुरू किया तो जिस पर उज़्मा बुखारी तब गई, जिस पर मेहरबानो कुरैशी ने उज़्मा बुखारी की ठीक क्लास ली। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की तरफ, क्या हुआ। मंसूर जी आप देखिए साहब, और आज जो इलेक्शन कमीशन के वकील साहब ने भी जो गुजारिश की, महर अगर लतीफ़ा बाद में सुन लेती आप तो ज़्यादा बेहतर होता। अगर मैं आपकी बात पर रोने लग जाऊँ, आपकी गुफ्तगू लतीफ़े से कम थोड़ी है। दिस इज नॉट द वे टू सिट इन अ टॉक शो। हम यहाँ पर आपको लतीफ़े नहीं सुना रहे हैं, आपके लिए पूरा मुल्क लतीफ़ा है, आपके लिए इस मुल्क का हंसने आइन पर लतीफ़ा पाबंदी है। थोड़ी है आप- उज़्मा, एहतजाज पे भी पाबंदी, जमहूरियत पे भी पाबंदी, राय पे भी पाबंदी, मुश्किल हालात में बंदा हंस ले अब उस पे भी पाबंदी है। आई विल नॉट लेट यू स्पीक नाउ। दिस इज नॉट द वे। हम अगर आपको पेशेंटली सुन लेते हैं, आप भी इतना सा थोड़ा सा इतना सा जो बड़ा मुश्किल है, पता नहीं जो बंदा पीटीआई में जाता है उसके अंदर से सारी एथिक्स मोरालिटीज खत्म क्यों हो जाती है, मुझे तो ये समझ में नहीं आता। अच्छी खासी सेंसिबल लड़की हो, प्लीज लेट मी कंप्लीट। और ये जो हंसना, अब मैं आपकी बारी पे मैं ऊंची रोऊंगी, फिर आप अच्छी रहेंगी। आज ना कोई हंसे नहीं, आप देखें कैरी ऑन। नहीं आप ना कोई रोए ना कोई हंसे। यू आर इंसल्टिंग मी। नहीं आप नहीं जी, कोई किसी की इंसल्ट नहीं करेगा। ये समझाया कि आपको ऐसे बैठना चाहिए टॉक शो के अंदर। वैसे एक मैं बात कहूँ, आप दोनों को एक बात कहूँ, अज़मा साहिबा, आप एक वक्त में आप और शाह महमूद कुरैशी साहब एक ही जमात में रह चुके हैं, एक वक्त था वो। मैं वही इसीलिए कह रहा हूँ, चले छोड़े। मैंने आज तक उनके बारे में मैंने कभी आज तक उनके मंसूर साहब मैं जरा वजाहत कर दूं, बट बात ये है अज़मा साहिबा बात कंप्लीट करें। ऑन अ नेशनल प्लेटफॉर्म जी एंड आई एम स्पीकिंग एंड शी जस्ट शी स्माइलिंग और वो कह के लगा रही है। नहीं अपनी हंसी दिस इज नॉट द वे। नहीं वो कम से कम छोटी सी एथिक्स मैं साहिबा नहीं हंसेगी। देना चाहिए। मैं साहिबा आपने नहीं हंसना, मैं साहिबा आपने हंसना नहीं है, अज़मा साहिबा आपने रोना नहीं है। बात शुरू करें। जी हंसना मना है। अगर ये अपना इलेक्शन नहीं करा सके, ये लतीफा है। अगर इनको अकल नहीं आई कि इनको जो है वो पॉलिटिकल पार्टी जो है वो कैसे बनानी है, पॉलिटिकल पार्टी की डेफिनेशन इनको नहीं पता, तो ये लतीफा, इनको रोना चाहिए अपनी हरकतों पे। इन्होंने अपने जो तमाम अपनी पूरी सियासत को लतीफा बना दिया है। चले और अब इनको लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। कुछ है नहीं करने के लिए और बोलने के लिए। लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। अज़मा साहिबा, अब आपकी बात से मैं ये समझाऊं कि आप कह रही है कि एक तो मिठाई ना खाई जाए, लार्जर बेंच बन जाए, लार्जर बेंच बन जाएगा तो फिर शायद चीजें चेंज हो जाएंगी। दिस इज व्हाट यू सेइंग। चेंज वेंज होने का मैंने कभी इस तरह की गुफ्तगू ना की है, ना मैं करती हूँ, लेकिन मैंने 3-4 लीगल पॉइंट्स आपके सामने रेस किए हैं और मैं ये कह रही हूँ यकीनन लार्जर बेंच की तमाम चीजें देखनी होंगी। पॉलिटिकल पार्टी की जो पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट के तहत डेफिनेशन है, जिसके अंदर पॉलिटिकल पार्टी कौन सी होती है, उसको जो है कौन सी पॉलिटिकल पार्टी जो है उसको रजिस्टर किया जाता है, किसको सिंबल दिया जाता है, फिर जो इलेक्शन का जो स्केड्यूल है वो जब जारी होता है तो पॉलिटिकल पार्टीज ने जो अपनी जो रिजर्व सीट्स की लिस्टें हैं वो कब जमा करानी होती हैं, और अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी लिस्ट जमा ही ना कराए तो उसका क्या मतलब होता है। तमाम बातें यकीनन लार्जर देखेगा। ठीक है, ओके, ये अब आपकी बारी है मेहरबानो साहिबा। एक तो सबसे पहले अज़मा साहिबा ने ये तो कह दिया कि मिठाई बहुत जल्दी मत खाएं, अभी तो पिक्चर अभी बाकी है, अभी तो लार्जर बेंच बनना है, फैसले भी आने, आपको सिर्फ अभी एक स्टे मिला है, एक स्टे जो और हंसना मना है। जी वो आपकी इस चीज का ध्यान रखिए। रोना पूरी है, हो सकती है आप, हंसना मना है। नहीं बोलिए जी पूरा पाकिस्तान रो रहा है उज़्मा बीबी, आपकी हुकूमत, किसान रो रहा है, आपने तो किसान को बर्बाद कर दिया। शुक्र करें हम हंस रहे हैं। वाओ, 2 किसान मारे गए आपकी हुकूमत। मुझे तो हंसी, मैं समझा देती हूँ कि मुझे हंसी क्यों आई, मैं वजाहत कर देती हूँ। मैं आप पे मेरा बिल्कुल कतन ये मायने नहीं था कि मैं आप गुस्से हो जाएं या आपको नाराज़ करूं। हंसी मेरी इसलिए छूटी क्योंकि आपने कहा रेट्रोस्पेक्टिवली कोई कानून अप्लाई नहीं करता, तो मुझे याद आया कि जब पीडीएम की हुकूमत थी और आप लोग कानून साजी कर रहे थे और आप कुछ तरमीम लाना चाहते थे जिसकी बिना पर आप चाह रहे थे कि मियाँ साहब के जो केसेस हैं जिनमें उन्हें सज़ा हो गई है वो उसमें बरी हो जाएं, तो तब वो रेट्रोस्पेक्टिवली आप अप्लाई कराना चाह रहे थे और इसी तरह का कानून बना रहे थे। तो मुझे वो याद आया एंड द आयरनी ऑफ इट मेरी हंसी छूट गई। आई एम सॉरी, माफ़ी मांगती हूँ। हंसना नहीं चाहिए क्योंकि बड़े
संगीन सूरत हाल है मुल्क में, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। इस मुल्क में पाकिस्तान की आवाम को रोना चाहिए, मातम करना चाहिए है कि किस तरह आइन को रोंदा गया, किस तरह जमहूरियत को बिल्कुल एक तरह से रद्द कर दिया गया, किस तरह जो है जमहूरी तसलसल जो है उसको आपने ठोकर लगा दी, किस तरह लोगों को आपने ज़दोकोब करके इस वक्त चुप करा दिया। उनको ना एहतजाज का हक है, ना राय का हक है, ना उनकी वोट की अहमियत है। हमें तो वाकई नहीं हंसना चाहिए है, ये तो रोने का ही मकाम है, सदमे का मकाम है इस मुल्क में। और किस तरह एक ऐसी हुकूमत जिसके पास 17 सीटों का मैंडेट है, आज वो कानून साजी का सोच रही है। और हमें माजरत के साथ जो लोग इसको रिलीफ कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से, हमें रिलीफ नहीं मिला है। पहली अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आइन और कानून के मुताबिक एक फैसला किया है। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि उस्मा बीबी को शायद हैरत इसलिए हो रही होगी कि जब भी आइन और कानून की बात होती है तो इन्हें हैरत होती है, क्योंकि ये आइन और कानून से तो तजावुज़ करके कब से दूसरी तरफ चले गए हैं। इन्हें तो आइन और कानून से कोई लेना देना नहीं है, ना ही कोई फिक्र है। जिस तरह इन्होंने इनकम्प्लीट हाउसेज में इलेक्शंस करवाए चीफ मिनिस्टर के, स्पीकर्स के, डेप्यूटी स्पीकर्स के, इनका क्या लेना देना आइन और कानून से। आज बहुत अच्छा फैसला किया है और बेशक फुल बेंच बने, मगर जब तक फुल बेंच नहीं बनता है ये बिल्कुल कानून और आइन के मुताबिक फैसला है कि वो सस्पेंड हो सके। और ये हमारा मौक़िफ़ और मेरा मौक़िफ़ पहले दिन से रहा है। ठीक है, मैं मंसूर एक मिनट जी मुझे एक तो क्लैरिफिकेशन दिला दें। अब मुझे नहीं समझ में आई, मैं रो भी नहीं सकी, मैं हंस भी नहीं सकी, मैं सिर्फ हैरत ज़दा हूँ। मैंने मेहरबानो साहबा काफी के साथ एक जो है पॉडकास्ट देखा जिसके अंदर वो एक्सेप्ट कर रही थी कि नवाज शरीफ साहब को गलत सजा दी गई। आज वो मोहतरमा मुझे बैठ के बता रही है हंसने के बाद बात से आई कि कानून जो है वो उसको रिस्पेक्टिव नहीं होना चाहिए था, क्योंकि एक बंदे के साथ बकौल इनके गलती हुई थी लेकिन उसको दुरुस्त नहीं करना चाहिए। तो आई डोंट नो इसके ऊपर हंसना चाहिए, रोना चाहिए या वाकई क्या करना चाहिए। और रोना तो मेहरबानो साहबा आपको आपकी हुकूमत को तब भी नहीं आया था जब आपने 2 किसान मार दिए थे आपके दौरे हुकूमत में, जब वो भी आए थे ना अपनी जो है मुसीबतें लेकर, तो ठोकर निहाल बेग के 2 बंदे मार दिए थे। रोना आपको तब भी नहीं आया और आपको जो है वो गो अहेड, आई नो यू वांट टू आंसर दैट। आप इसके जल्दी जवाब दीजिए, मैं फिर जाफरी साहब के पास जाना चाहता हूं। पार्टी और डिक्टेटर्स एक लाइन में, मैं चाहती हूँ कि आप जाफरी साहब के पास जाएं। कहा गया अच्छा, पहले तो आपको रोना नहीं आया जब आपने आइन तोड़ा, आपको तो रोना उस वक्त भी नहीं आया जब आपने 9 मई कराया, आपने एक मुल्क के अंदर एक दायरे में बगावत की कोशिश की, और आपको रोना उस वक्त भी नहीं आया जब आपने एक काजी फाइजा जैसे एक जज के ऊपर जो है वो रेफरेंस दायर करके उसको रास्ते से हटाने की कोशिश की। और भी इतनी लंबी चार्जशीट है ना, आपको खैरात चलो मैं अब जवाब देना इनका जवाब तो ले लीजिए, जवाब दे लीजिए मेहरबानी साहब, जवाब दीजिए, मैं फिर जाना जाफरी साहब के पास। आप दे दीजिए इसका जवाब। जी बिल्कुल, थैंक यू कि उज़मा बीबी ने इसको इस नुक्ते को उठाया और मुझे मौका दिया कि मैं वजाहत करूं। बिल्कुल उज़मा बीबी, मैंने तब यही कहा था कि जो साकिब निसार साहब ने उनको इकामे के ऊपर नाअहल करार दिया वो उनके साथ नाइंसाफ़ी थी, क्योंकि मेरे में इतनी अखलाकी जुर्रत है कि मैं सही को सही और गलत को गलत बोलूँ। मगर उसमें, और वो शायद हमारी ऑफ कैमरा गुफ्तगू हुई थी पर आज ऑन कैमरा पे ये आ जाएगी बात, मगर मेरा अभी भी मानना है कि रसीदें एवन फ्यूल डिपार्टमेंट्स की आपने नहीं दी। ये नाइंसाफ़ी मुल्क के साथ हुई। काश कि वो केस जल्द ना चलाया जाता, उसके अंदर इकामा पे उन्हें नाअहल किया जाता, उस केस को एवन फील्ड डिपार्टमेंट्स की रसीदें मनी ट्रेल पे की बिना पे चलाया जाता तो नतीजा वही होता, सिर्फ वक्त लगता, मगर कानून के तकाजे, इंसाफ के तकाजे पूरे किए जाते। तो दोस्तों, आपको आज की वीडियो कैसे लगी? अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और कमेंट्स में बताएं आज की वीडियो कैसी थी। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।